साहिल, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो जान से मार दूंगा तुझे। ये देख कुछ लोग हरकत में आ जाते हैं पर आशीष उन्हें सारे से रोक देता है और साहिल पर अपना कॉलर छुड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोला, रिलैक्स रघुवंशी के सपूत। ओह सॉरी सॉरी साले साहब, आपकी बहन को कुछ नहीं हुआ, एकदम सही सलामत है। मैं भला अपनी पत्नी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा, और इस शहर में दूसरे किसी की हिम्मत नहीं कि वो आशीष चौहान की पत्नी को नुकसान नुकसान पहुंचाने की सोच भी सकें। मिलना चाहेंगे अपनी बहन से। सब उसकी ओर हैरानी से देखते हैं। आशीष मुस्कुराकर किसी को फोन मिलाकर, मैसेज अवनी आशीष चौहान को अंदर लेकर आओ। राजन जी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। आशीष साहिल को दूर कर बोला, ऐसे नहीं, मैं खुद लेकर आता हूँ। तब तक अपनी बहन और बहनों के स्वागत की तैयारियां करो। इतना कहकर वो बाहर चला गया। सब असमंजस की स्थिति में एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी ही देर में आशीष अपनी की बात थामे अंदर आता है। सबकी नजर उस ओर गई। राजन जी की नजर जैसी अपनी पर पड़ी उसके कदम लड़खड़ा गए। अपनी को वह शादीशुदा रूप में देख सब हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ अपनी अपनी मुट्ठियां पीछे गर्दन झुकाए खड़ी थी। आराधना उसकी तरफ बढ़ती है। उससे पहले ही आशीष उसके कंधे को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और सबकी ओर देखकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मिलिए, ये हैं अपनी रघुवंशी, राजन रघुवंशी की इकलौती पोती। लेकिन आज ये आशीष चौहान की पत्नी में से अपनी आशीष चौहान। अरे भाभी जी स्वागत नहीं करेंगे हमारा? आराधना कोई जवाब नहीं देती। वही अवनी का यूं चुप रहना सभी को खल रहा था। सत्यम अवनी के पास आकर उसे अपनी ओर खींच कर बोला, आयु ये क्या है, क्या है ये सब? ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? तुमने इससे शादी? अवनी की आंखें झिलमिला जाती हैं। वो खुद को संभाल लेती है। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। ये देख आशीष बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट? कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। अपनी कोई जवाब नहीं देती तो उसका चेहरा अपनी ओर करके बोला, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। यूं नजरें क्यों चुराना? अपनी गुस्से से उसकी ओर देखती है। नहीं बताना? चलो मैं बता देता हूँ। तो बात ऐसी है कि सब सब सोच में पड़े हैं कि दुल्हन बदल कैसे गई। तो ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आज से नहीं बचपन से। पर रघुवंशियों को हमारा प्यार मंजूर नहीं था तो वो जबरदस्ती मेरी जान की शादी चपड़गंजू से करवा रहे थे और इसे घर में कैद करके रखा था। आज मौका देख ये भाग निकली और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। अब एन मौके पर हम अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाने के रात में रघुवंशी ने अपनी गोद ली हुई पोती को दुल्हन बनाकर मंडप पर बैठा दिया। सही कहा ना? वो अवनी की ओर देख कर बोला। अवनी ने मगर खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। पता है तुम्हारी नजरों में बहुत ताप है और इस वक्त जरा सा प्यार से देख जा। ये गुस्से वाली नजरें कल दिखाना। मेरी बात भूल तो नहीं गई? कहो तो याद दिलाओ। आशीष ने फुसफुसाते हुए कहा तो अवनी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये देख सब हैरत में पड़ गए। वो तो ये वजह थी आप इतनी जल्दी में चाहते थे, अपनी चरित्रहीन पोती को हमारे बेटे के गले बांधना चाहते थे। राजीव की माँ ने कहा, सच में रघुवंशी साहब, आपने हमारे बेटे की जिंदगी का तमाशा बना दिया। पहले अपनी वत्सलन पोती और अब ये नकली दुल्हन। हमारे बेटे की इच्छाओं का कोई मोल ही नहीं है। राजीव के पिता ने कहा, जाने दीजिए पापा, अच्छा हुआ जो वक्त रहते सब पता चल गया, वरना बाद में पता चलता तो क्या ही कर लेते। बड़े लोगों की बड़ी बात है और अंदर से उतना ही लेकर था। राजीव ने कहा, सच ही कह रहा है, हमें क्या लड़कियों की कमी है? चलिए यहाँ से, हमने तो पहले ही कहा था कि ये लोग ठीक नहीं लगते मुझे। राजीव की माँ ने कहा और राजीव को लेकर बाहर जाने लगी। उसके साथ ही मेहमान भी जाने लगे। अभिजीत अपनी की तरफ देखकर, आयु ये सब क्या है बच्चा? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ भाई, हमारी आयु ऐसा नहीं कर सकती। जरूर उसने उसे ब्लैकमेल किया है। हम नहीं मानते इस शादी को। आयु तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल वो आशीष के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। साथ ही आशीष भी। और उसके इतना करते ही वहाँ खड़े लोग कुछ लोग पूरे परिवार को पकड़ कर गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अपनी ये देख कर चीख पड़ी और बाकी सब हैरान थे। उनके ही बॉडीगार्ड उन्हें गन पॉइंट पर क्यों लिया? आशीष ने हंसते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कैसे हुआ? समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि आशीष चौहान सिर्फ एक चाल चलता है और जीत उसकी मुट्ठी में होती है। क्यों राजन रघुवंशी कैसी रही सह और मात? राजन जी गुस्से से उसे देखता है। यही हारा हुआ चेहरा तो देखना था मुझे। आज बहुत सुकून मिल रहा है मुझे तेरे चेहरे पर ये अपमान का जो दाग लगा है ना, ये देखकर। और कल जब पूरे शहर में तेरी पोती के भाग का शादी करने की खबर फैलेगी, तब तो चोट तेरे नाम और तेरी प्रेस्टिजियस को लगनी है ना। यहाँ सुकून मिलेगा मुझे। अपने सीने पर पॉइंट करते हुए कहा। रानी अवनी के पास आकर, आयु क्या है ये सब और कौन है ये आदमी?
अवनी के साथ राशन भी चौंक कर उसकी ओर देखता है। एक और झटका राशन रघुवंशी के लिए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ राशन रघुवंशी? खेल तो बहुत अच्छा खेला तूने, अपनी पोती को छुपा दिया, उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट रख दी जिसके जरिए मुझे घुमाने की तरकीब बहुत ज़बरदस्त थी, मगर तुमने जरा सा हल्के में ले लिया मुझे। वो क्या है ना, बच्चा समझ लिया। उस दिन कहा था ना मैंने उतनी किताबें नहीं पढ़ी जितना तुझे पढ़ा है। तेरी पोती को तो कभी ढूंढा ही नहीं मैंने, मेरी नज़र तो बस तुझ पर थी, क्योंकि तू ही वो पुल था जो मुझे तेरी पोती तक पहुंचा था। तू मुझे नकली पोती के चक्कर में घुमाता रहा और मैं घूम रहा हूँ इस भ्रम में, मैं तुझे घुमाता रहा। फिर रानी के पास आकर मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट तो टक्कर की लाया था, पर एक कमी रह गई। अवनी को अपनी बाहों में लेकर, उसकी आंखों में देखकर गुरूर की। आशीष चौहान की पत्नी हर तरीके से उसके टक्कर की होनी चाहिए। जो ये है जिसके गुरूर भरी नजर एक बार देख ले जहन से ना निकले। कोई छुई मुई बॉबी डॉल नहीं, आग का गोला जो मोहब्बत बंद दिल में बसना नहीं, नशे की तरह दिमाग पर चढ़ना जानती हूँ। अपनी दांत पीसते हुए उसे देख रही थी। मजा आएगा इस गुरूर को तोड़ने में। अभी तो बहुत सवाल है ना मन में, है ना? क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बहुत टाइम है तेरे पास। बैठकर अपनी हार का अच्छे से मुआयना करना। चलता हूँ, चलो जान। वो अवनी की बाह पकड़ कर आगे बढ़ गया। सत्यम खुद को छुड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ा कि आशीष उसके पैर पर गोली चला देता है। सबकी चीख पड़े, लेकिन अगले ही पल देखता है कि गोली सत्यम को नहीं लगी। चालाकी नहीं साले साहब, मैं अपनी पत्नी को शादी के गिफ्ट में उसके भाई की लाश नहीं देना चाहता, तो मुझे मजबूर करना। आशीष ने कहा तो राधिका आकर सत्यम को पकड़कर पीछे कर देती है। नहीं, तुम जीत नहीं सकते, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, खुद से कहते हुए राजसेन जी ने उसे घूर कर देखा और तुरंत ही उस पीछे से अवनी पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुन सब शॉक्ड हो गए, लेकिन गोली अवनी को लगती उससे पहले ही आशीष ने उसे अपनी ओर खींच कर बचा लिया और राजसेन के पास जाकर उसकी गन छीनते हुए बोला, मैंने कहा था ना राजसेन, किसी की हिम्मत नहीं कि आशीष चौहान की पत्नी को नुकसान पहुंचा सके। मेरी इजाज़त के बिना उससे गर्म हवा भी नहीं छू सकती, और तेरी गोली की क्या औकात, और तू ऐसा ही कुछ करेगा ये जानता था। तुझे अपने झूठे गुरु के आगे अपने बच्चे नज़र नहीं आए तो अपने बच्चे नज़र आए तो बच्चों के बच्चे क्या ही नज़र आएंगे, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा, जानता हूँ, क्योंकि ये गुरूर है तुम रघुवंशियों का, और इसी के जरिए तो तेरा हर घमंड तोड़ूंगा मैं। आज अगर ये मर जाती तो दो पल के रोकर चुप हो जाता, लेकिन अब हर पल रोएगा तड़पेगा, ये सोचकर कि जिस नौकर को तुम अपने घर के अंदर आने लायक नहीं समझता था, तेरी पोती उसी के घर के नौकर की तरह रहेगी। जैसे तू अपने घर का फर्नीचर छूने के लायक नहीं समझता, वो हर रात तेरी पोती को छुएगा। राजसेन जी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। यही शर्मिंदगी देखना है, और इसके साथ ही तेरा टूटता हुआ। इतना बोल वो अपनी की बाह पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले गया। अवनी ने डगमगाई आंखों से मुड़कर सबको देखा। उसकी आंखें सबको बिना कुछ कहे सब कह गई थी। आशीष उसे लाकर गाड़ी में बिठाता है, खुद भी उसके आगे बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनके पीछे और भी गाड़ियां चल पड़ी। आशीष ने किसी को फोन लगाया और अवनी की तरफ देखते हुए, छोड़ दो उन्हें। उसकी बात सुन अवनी की आंखों में रुके आंसू बह निकले। आशीष ने दूसरा फोन उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा, बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, पर अपना हर वादा निभाता हूँ। अवनी ने एक गुस्से भरी सरसरी निगाह उस पर डाली और उस फोन को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। आशीष ने फिर किसी को फोन लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ भाई, सब अच्छे से हो गया, आ रहा हूँ तेरी भाभी को लेकर, सबको बता कर स्वागत की तैयारियां कर। आशीष ने कहा, मैंने पहले ही सबको बता दिया है और सब तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे भाई अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटेंगे। तेरे बिना ये सब आसान नहीं होता, आशीष ने कहा। आपके लिए कुछ भी भाई, आप जल्दी से आ जाइए। इतना बोल वो फ़ोन कट कर देता है। गाड़ी आगे बढ़ चली थी, मगर अवनी की ज़िंदगी तो जैसे थम सी गई हो। एक पल में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। जो कुछ पल पहले घटित हुआ था, उसकी आंखों में नमी तैर आई, और उसने उन्हें आंखों में ही रोक लिया और आंखें बंद करके विंडो के से सर टिका लिया। आशीष ने एक नज़र उसे देखा और टीरा मुस्कुरा कर सिगरेट जला ली और विंडो ओपन कर बाहर देखने लगा। सबके जाने के बाद घर पर सिर्फ अवनी, रामवीर जी, प्रताप जी और उनकी पत्नी आशा जी थे। सबके निकलते ही रामवीर जी ने किसी को फ़ोन किया और जल्दी घर आने को कहा। वहीं प्रताप जी, आशा जी बाकी तैयारियां में लगे थे। इतने में ही एक नौकर ने आकर कहा कि पंडित जी आ गए हैं। प्रताप जी ने उन्हें अंदर बुलाया। तभी कुछ गाड़ियां वहां आकर रुकी।
यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।